हरे कृष्णा सभी को। कार्तिक मास के दौरान हमने जो वृंदावन की प्रतिकृति रिप्लिका गोवर्धन इको विलेज की जो यात्रा की थी, उसका लंबा वीडियो का छोटे छोटे पार्ट में आज मैं 5वां पार्ट यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज हम बरसाना में थोड़ा होते हुए गोवर्धन जी की परिक्रमा करेंगे। तो गोवर्धन परिक्रमा और थोड़ा बरसाना का पार्ट आज हम देखेंगे। हमने छोटे से कृष्ण भगवान के साथ में पिक्चर ली है, वो भी आप देखिए कितना सुंदर है। तो आइए हम साथ में शुरू करते हैं हमारा वीडियो। एंजॉय करिए। चलो राधाजीना મહેલમાં રાધા રાણીનો મહેલ છે જો काय माहिती। આટલી નજીક જઈ પણ ન શકે ત્યાં આગળ બરસાનામાં। हरे कृष्ण तेने नंद बाबा है, त्याच्या बाजूला बलराम आहे, कृष्ण आहे, सर्व फॅमिली आहे पूर्ण। गोवर्धन परिक्रमा बारिश में छाता लेके बारिश में गोवर्धन परिक्रमा हो रही है। ભગવાને આ લોકો પાસેથી વિધાઉટ ચપ્પલ કરવાની હશે પરિક્રમા, સમજા? એટલે આ લોકો રબ્બુ ચોલા થઈ વરસાદ। आजो आजो आओ। देखो मत आजो आ બધા નસીબદાર છે જેને વિધાઉટ ચપ્પલ પરિક્રમા કરે છે। હા ના સાચે અમે લોકો ચપ્પલ પહેરીને કરે છે। તમારા માટે गोविंद कुंड है। अच्छा ओके, तो 3 कुंड है। તમે મને પલાળી નાખશો। राधा कुंड शाम को डाला है, वो अलग है। तो परिक्रमा मार्ग में बहुत सारे कुंड आते हैं। इसमें दिस इज गोविंद कुंड। ओके, आगे आ जाओ। भगवान ने जब गोवर्धन धारण किया था, इंद्र का मान भंग करने के लिए भगवान ने गोवर्धन धारण किया। तो इंद्र का मान भंग हो गया, उनका अहंकार टूट गया, तो भगवान से आके क्षमा मांगा था। ओके, और भगवान का अभिषेक किया था। तो जो अभिषेक वाला पानी है ना, दैट इज गोविंद कुंड। ओके, और इंद्र ने भगवान को ये नाम दिया था गोविंद। गो यानी गाय। ओके, और दूसरा अर्थ होता है सेंसेस, इंद्रिय, आँख कान नाक। तो जो गो को आनंद प्रदान करे वो है गोविंद। क्योंकि भगवान ने गैयों की रक्षा की थी, है ना, गोवर्धन धारण करते सब पितृ ब्रजवासियों की रक्षा की, उसके नाम पड़ गया गोविंद। स्थान पर है हम लोग अभी। ओके, तो वहाँ पर अगर जाओगे तो वहाँ पे एक मंदिर है छोटा सा, पुचरी का बाबा या पुचरी का लोटा भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसका स्टोरी ऐसा है कि भगवान जब वृंदावन छोड़ के मथुरा जा रहे थे, ओके, रथ पर बैठे हुए थे, तब उनका एक सखा जो है वो खीर लेकर आता है। उसको नहीं मालूम था कि भगवान हमेशा के लिए छोड़ के जाने वाले हैं। तो वो भगवान के लिए खीर लेकर आता है, बोलते कि कान्हा ये खा के चले जाओ। तो भगवान बोलते कि अभी मुझे थोड़ा देर हो रहा है, मैं आके खा लूँगा। तो बोलते कब आओगे? अच्छा कल आओगे? तो भगवान बोले शायद नहीं। अच्छा परसों आओगे ना? बोले नहीं। अच्छा 3 दिन बाद आओगे, 1 हफ्ते बाद आओगे, ठीक है 1 महीने बाद आओगे,
भगवान कुछ नहीं बोले। बोले अच्छा ठीक है, 1 साल बाद आओगे ना। भगवान फिर भी कुछ नहीं बोले। भगवान चुपचाप चले जाते कि भगवान कभी लौट के नहीं आए ना वृंदावन। तो पुचरी का बाबा जो है, ही स्टिल वेटिंग फॉर कृष्ण कि आज कन्हैया लौट कर आएंगे और मेरे हाथ का खीर खाएंगे। तो इससे हमें ये सीखने मिलता है कि भक्ति में वी शुड हैव दैट पेशेंस, डिटर्मिनेशन एंड दैट टॉलरेंस, कि पूरी ज़िंदगी हम भगवान के लिए वेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा जो फेथ है वो हम गिव अप नहीं करेंगे। सो फ्रॉम पुचरी का लोटा वी लर्न दैट एस्पेक्ट कि वी शुड हैव टॉलरेंस एंड फेथ एंड डिटर्मिनेशन, कि भगवान एक ना एक दिन ज़रूर आएंगे मुझे लेने के लिए। दैट फेथ वी शुड हैव। હું પડું છું, ના પડું છું ને ત્યારે પડી જ જાય ક્યારેક ક્યારેક, પણ નો વરી. આ જો આ છે ને વલ્લભાચાર્ય, પાટી વાળી ગઈ. સર લાવતા નથી પણ આજે લાવ્યા. राधा कुंड, श्याम कुंड, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, उनका समाधि है वो वाइट वाला समाधि है। और उनके बगल में है रघुनाथ गोस्वामी जानवा माँ. तो कैसा होता है ना, जब लीडर जब चला जाता है तो पूरा संप्रदाय जो है वो अलग अलग हो जाता है। तो जानवा माँ ने सबको एकत्रित किया था, यूनिटी लाया था और सबको संप्रदाय को आगे बढ़ाया। तो शी वॉज अ वुमेन लीडर ऑफ दैट टाइम। ओके, तो विल पे ओबेसेंसेस इन दैट पर्सन। ओके, कुसुम सरोवर वो स्थान है जहाँ पर राधा रानी और सारी गोपियाँ जो है भगवान के लिए फूल प्लक करने जाती थी और उसका गार्लैंड बनाकर भगवान को पहनाती। तो दैट इज कुसुम सरोवर। फिर पूरा परिक्रमा करके लास्ट में एंड में भी कम है राधा कुंड एंड श्याम कुंड। ओके, एंड फिर वो वहाँ पे प्रणाम करने के बाद वापस हम कुसुम सरोवर में आते हैं और फिर परिक्रमा पूरी हो जाती है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया राधा कुंड और श्याम कुंड जो है दैट इज द मोस्ट सेक्रेड प्लेस इन द एंटायर यूनिवर्स। ओके, अकॉर्डिंग टू अवर गौड़ीय वैष्णव आचार्य। तो अभी इसका स्टोरी ऐसा है कि ये प्रकट कैसे हुआ, राधा कुंड और श्याम कुंड कैसे प्रकट हुआ। तो कंस जो है वो हमेशा राक्षसों को भेजता था भगवान को मारने के लिए। ठीक है, तो एक राक्षस ऐसा आया था जिसका नाम था अरिष्टासुर। क्या था? अरिष्टासुर। वो आता है बैल के रूप में। ओके, और भगवान की गैयों के साथ वो मिक्सअप हो जाता है ताकि मौका देकर वो भगवान को मार सके। ठीक है, भगवान तो परमात्मा है, वो तो जानते ही हैं कौन सच्चा और कौन झूठा है। तो वो अरिष्टासुर के साथ फाइट करते हैं और अरिष्टासुर को मार देते। रात्रि में जब भगवान राधा रानी के पास आते हैं और गोपियों के पास आते हैं मिलने के लिए, तब राधा रानी कहती है कि स्टॉप, दूर खड़े रहो, हमारे पास मत आओ। बोले कि क्यों? बोले तुमने गौ हत्या की है ना, गैयों को मारा है, गाय बैल ये जो है ये सेक्रेट मारे जाते हैं, तो तुमने इसको मारा है यानी तुम पापी हो गए। तो पहले जाके अपना पाप जो है धोकर आओ। कहाँ? दुनिया में जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी पवित्र नदियाँ हैं, उसमें सब जाकर स्नान करके आओ, फिर ही हमको टच करो। ठीक है, तो भगवान बोले ठीक है, लेकिन मैं क्यों जाऊँ दूसरे तीर्थों पे, सारे तीर्थ को मैं यहाँ बुलाऊंगा। ओके, तो भगवान ने क्या किया, अपने लेफ्ट पैर से ऐसा जोर से पटका। ओके, पटकते वहाँ पे खड्डा हो गया, दैट इज श्याम कुंड। ओके, तो श्याम कुंड का अगर आप शेप भी देखोगे ऐसे पैर के शेप में, ऐसे इरेगुलर शेप है। ठीक है, और फिर वहाँ पे भगवान जो है सारे नदियों को
आह्वान करते हैं। ओके, गंगा, यमुना, कावेरी, सरस्वती, सब तो सारी नदियाँ जो है वहाँ पे पर्सोनिफाइड फॉर्म में आ जाती है। और फिर भगवान कहते हैं कि इस कुंड में तुम लोग वास करो। ओके, तो सारी जो है नदियाँ जो आ जाती है उसमें पानी के रूप में, जल के रूप में, फिर भगवान जो है स्नान करते हैं। ओके, फिर भगवान कहते हैं कि देखो अब मैं तो शुद्ध हो गया, मैं तो पवित्र हो गया, मेरा सारा पाप धुल गया। ओके, और मैं कौन हूँ? राजा का बेटा, नंद महाराज का बेटा। ओके, तो राजा अगर कुछ कार्य करता है उसका फल जो है प्रजा को भी भोगना होता है। तो मैंने अगर पाप किया है तो वो पाप जो है तुम सबको भी, तुम्हारे ऊपर भी लागू होता है। ओके, तो भगवान राधा रानी और सारी गोपियों को कहते हैं कि तुम लोग भी इक्वली ही पापी हो। ओके, तो तुम भी अपना पाप धो लो। तो बोले कि श्याम कुंड में तुम लोग भी स्नान कर लो। तो राधा रानी कहती है कि तुम्हारा जो श्याम कुंड है वो तो मैला हो गया, क्योंकि तुम्हारा सारा पाप जो उसमें मिल गया पानी में। ओके, तो हमको तुम्हारा कुंड नहीं चाहिए, हम अपना खुद का कुंड बनाएंगे। ओके, तो राधा रानी और सारी गोपियों ने क्या किया, अपने कंगन निकाले, कंगन निकाल कर वो खोदने लगे। ओके, खोद के बन गया राधा कुंड। ओके, अभी कुंड बन गया, खड्डा तो बन गया, लेकिन पानी कहाँ से आएगा? ओके, तो आपने देखा होगा अभी वो बोट वाला जो था वहाँ पर, ओके, दैट इज मानसी गंगा। तो राधा कुंड से मानसी गंगा तक सब गोपियाँ जो है वो लाइन में खड़ी हो गई। ओके, और एक एक करके मटके को पास कर रही थी पानी का। तो भगवान सिर पकड़ लिए, बोले ये कब भरेगा इनका पानी, इनका कुंड कब बनेगा? तब भगवान राधा रानी को कहते हैं कि इतना जिद क्यों कर रही हो, मेरा पानी ले लो ना। बोले नहीं चाहिए, तुम तुम्हारे पास ही रखो, हम अपना खुद का बनाएंगे। ओके, तब भगवान बोलते हैं कि ये ऐसे नहीं मानेंगे। तो भगवान क्या करते हैं, जितने भी पवित्र नदियां हैं उन सबको बोलते हैं कि तुम जाके राधा रानी को रिक्वेस्ट करो कि राधा कुंड में हमको भी स्थान दो करके। तब वो सारी नदियां जो है राधा रानी के पास जाती हैं और रिक्वेस्ट करती है कि आपके राधा कुंड में हमको भी रहना है करके। तब राधा रानी जो तिरछी नज़र से देखती है कृष्ण को कि सीधी बात नहीं बनी तो ऐसे वाया वाया बना रहे, तो बोले ठीक है आ जाओ। तो भगवान ने क्या किया, राधा कुंड और श्याम कुंड देखा होगा ना, बीच में एक पार्टीशन है, वहाँ पे भगवान ने बांसुरी से खड्डा कर दिया। ओके, तो श्याम कुंड का पानी जो है राधा कुंड में भी। तो इस प्रकार राधा कुंड और श्याम कुंड का प्राकट्य हुआ है। ओके, तो ये जो लीला है ये हुआ था चैत्र मास में, यानी मार्च अप्रैल के टाइम पे। ओके, लेकिन जैसा कि मैंने बताया ये 5000 साल पहले हुआ था। ओके, और भगवान के जाने के बाद ये सारे प्लेसेस जो है लुप्त हो गए थे, सारे गायब हो गए थे। तो 500 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं जब वृंदावन गए, तब उन्होंने जाके देखा कि वो पूछने लगे लोगों को कि राधा कुंड का है, श्याम कुंड का है, तो किसी को पता ही नहीं था। ओके, बोले कि वो क्या होता है, हमको तो मालूम ही नहीं। तब वो जो है वो एक पैडी फील्ड, जो खेती होता है ना, खेत के बीच में जो दो ऐसे छोटे छोटे खड्डे बन गए थे, दैट इज राधा कुंड एंड श्याम कुंड। तो चैतन्य महाप्रभु जाते हैं वहाँ पर और वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा और कृष्ण दोनों हैं, राइट? तो ही कुड आइडेंटिफाई दैट। तो वो जो है वो कार्तिक मास में हुआ था। तो चैतन्य महाप्रभु ने रीडिस्कवर किया था राधा कुंड और श्याम कुंड, जिसको हम लोग बहुलाष्टमी बोलते हैं। ओके, और रूप गोस्वामी अपने शास्त्र में ऐसा लिखते हैं कि जो व्यक्ति एक बार यमुना नदी में स्नान करेगा उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, यानी उसके हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत होगा। ओके, लेकिन वही रूप गोस्वामी कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने पूरे जीवन में एक बार भी अगर राधा कुंड में स्नान करता है तो उसके हृदय में जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी भगवान से जैसा प्रेम करती है वैसा वाला प्रेम जागृत है। सो दैट इज द महिमा ऑफ राधा कुंड। ओके, और जैसे मैंने बताया कि राधा कुंड और श्याम कुंड में भगवान जो है दोपहर के समय वो यहीं पे लीला करते हैं। इसके बाद फिर वो नंदगांव जाते हैं और अपनी सारी गैयों को एकत्रित करते हैं और फिर अपने घर को चले जाते हैं 6-7 बजे की घड़ी। तो इसलिए इस्कॉन में 7 बजे संध्या आरती होती है, क्योंकि वो समय में भगवान अपने घर में होते हैं, गाय गैयों को सब वापस एकत्रित करके अपने घर पे जाते हैं। ठीक है, सो दैट इज द ग्लोरी ऑफ राधा कुंड। एक्चुअल में हमारे आचार्यगण बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है राधा कुंड की महिमा के बारे में बोल ही नहीं सकता, मीन्स इट इज अनलिमिटेड, मतलब हमारे समझ के परे है वो राधा कुंड। ओके, बट फिर भी वट एवर आई कुड रेड एंड वट एवर आई कुड हियर फ्रॉम डिवोटीज वो मैंने आप लोग को बताया।
बट इट इज इनकंसीवेबल। हमारे बोलते ना अपने जो मटेरियल कंसेप्शन है हमारे सेंसेस के बियॉन्ड है राधा कुंड शायद। ओके, सो वी आर लकी एटलीस्ट हमको ये सब पता चला। ओके, तो अभी एक भजन गा लें गिरिराज जी का। एक गोवर्धन की शिला है, एक गोवर्धन पर्वत है। ये ओरिजिनल पर्वत से एक शिला लेके आए हैं, गोवर्धन शिला। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तोपे पान चढ़े तोपे फूल चढ़े। 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 तोपे चढ़े दूध की धार, ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तोपे चढ़े दूध की धार, ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रयो। वर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे अंग केसरिया जामा है। तेरे अंग केसरिया जामा है। तेरे अंग केसरिया जामा है। तेरे गले फूलन की माल, ओ माल तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे गले फूलन की माल, ओ माल तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे कानन कुंडल सोहे रहे। 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 तोड़ी पे हीरा लाल, ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तोड़ी पे हीरा लाल, ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री
गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे सात कोस की परिक्रमा, तेरे सात कोश की परिक्रमा, तेरे सात कोस की परिक्रमा, तेरे सात कोश की परिक्रमा। चकलेश्वर पर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रयो। चकलेश्वर पर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। जो आवे तेरे दर्शन को, जो आवे तेरे दर्शन को, जो आवे तेरे दर्शन को, जो आवे तेरे दर्शन को। वाको है जाए बेड़ा पार ओ पार तेरे माथे मुकुट विराज रयो। वाको हो जाए बेड़ा पार ओ पार तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री दास पर्यो तेरे चरणन में, दास पर्यो तेरे चरणन में, प्रभु दास पर्यो तेरे चरणन में, प्रभु दास पर्यो तेरे चरणन में। वाको तेरो ही आधार आधार तेरे माथे मुकुट विराज रयो। वाको तेरो ही आधार आधार तेरे माथे मुकुट विराज रयो। एक तेरो ही आधार आधार तेरे माथे मुकुट विराज रयो। एक तेरो ही आधार आधार तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे माथे मुकुट विराज रयो। बोलो गिरिराज गोवर्धन की जय।
फूल चढ़ा देते बस। बगल में राधा रमन जी हैं, तो सारा का सारा क्राउड वहीं पे चला जाता है। राधा रमन में जब भी देखो आप ही भीड़ ही मिलेगी आपको, और ये पूरा खाली मिलेगा। तो अगर आपको जप करना है, भजन करना है, तो दिस इज द बेस्ट प्लेस। राधा गोकुला है, वेरी पीसफुल। नहीं 256 और हाँ, और यहाँ पे अगर आप देखोगे फोटो में दिख रहा है, फोटो में वो ऐसे व्हाइट कलर का समाधि देखा था, रघुनाथ दास गोस्वामी। ओके, तो उनको चैतन्य महाप्रभु ने एक गोवर्धन शिला दिया था, जिसमें चैतन्य महाप्रभु के अंगूठे का निशान है। तो वो जो शिला है वो इस मंदिर में है। ओके, तो अभी वो फोटो में नहीं दिख रहा है, बट एक्चुअल में इट इज केप्ट ओवर वृंदावन में। ओके, और यहाँ पे अगर आप देखोगे एंट्रेंस में 2-3 बहुत सारे आचार्यों का समाधि है। लोकनाथ दास गोस्वामी, नरोत्तम दास गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ये सब बहुत बड़े बड़े दिग्गज हुए हैं आचार्यों। उनके जो कमेंट्रीज है, उनके जो बुक्स हैं, इट्स वेरी लाइक हाई क्लास फिलोसफी। तो उनके सारे समाधि हैं। So we just pay obeisance to them. और युद्ध में कई सारे लोग मारे जा चुके थे। तो जो बची हुई उत्तराजी थी उनको सामने लाया गया और इन विग्रहों को दिखाया गया। जो वृंदावन परिक्रमा चल रही है भाई, देखिए वृंदावन धाम की जय। बरसात में परिक्रमा। इस तरह हमारी गोवर्धन परिक्रमा पूरी होने को आई। इसमें महाराज के दृश्य थे, अरिष्टासुर को वध किया था उसका दृश्य था, और यहाँ पर असली जो असल गोवर्धन से शिला लाई है उनके दर्शन हुए, और गोवर्धन पर्वत को उठाया था भगवान कृष्ण ने, उनके दर्शन हुए। फिर से गोवर्धन शिला, ये गोवर्धन शिला का दृश्य लंबे से, वृंदावन फॉरेस्ट, बहुत बहुत मज़ा आया। हरे कृष्णा, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस तरह और अगला वीडियो देखने के लिए मेरी ये चैनल जीवनरथ_अनिल के साथ जुड़े रहिए। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले भाग में और एक बहुत सुंदर सा मंदिर का दर्शन करेगी, और कमेंट में लिखना आपको ये मेरा काम कैसा लगा। आइए कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे की कहानी। तब तक के लिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।